नमस्कार। कई बार ना किसी कहानी का पूरा सार बस कुछ लाइनों की एक बातचीत में छिपा होता है। आज हम जुजुत्सु काइसेन की दुनिया से एक ऐसे ही जबरदस्त डायलॉग की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। तो देखिए, बातचीत शुरू ही इस अजीब सी बेचैन कर देने वाली लाइन से होती है। जरा सोचिए कैसा लगेगा जब कोई आपके दिमाग के अंदर आपकी मर्जी के बिना झांक रहा हो। और ये आवाज है यूजी इतादोरी की, जो अपने ही शरीर में एक कैदी जैसा महसूस कर रहा है। तो यहीं से बात शुरू होती है एक अनचाहे मेहमान की। और ये सिर्फ कोई शिकायत नहीं है। नहीं, ये तो सीधे सीधे एक हमले का ऐलान है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये लड़ाई किसी मैदान में नहीं, बल्कि एक ही शरीर के अंदर लड़ी जा रही है। ये है कंट्रोल की लड़ाई। यूजी की पहली लाइन ही इस पूरे टकराव की नींव रख देती है कि भाई, मेरी अपनी पर्सनल स्पेस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। अच्छा, अब ये पूरा मामला समझने के लिए ना हमें वेसल या पात्र का कॉन्सेप्ट समझना होगा। यूजी समझ लीजिए एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर श्रापों के राजा सुकुना को कैद किया गया है। तो असल में यहाँ दो अलग अलग लोग बात नहीं कर रहे, ये एक ही शरीर के अंदर की दो आत्माएं हैं जो आपस में टकरा रही हैं। तो सवाल ये है कि ये जो घुसपैठ वाली फीलिंग है, ये एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल लड़ाई में कैसे बदल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब एंट्री होती है सुकुना की, और वो एक सवाल पूछता है। सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही वो चिंगारी है जो पूरी आग लगाने वाली है। सुकुना यहाँ यूजी को बस उकसा रहा है, उसके गुस्से को और हवा दे रहा है। और योगी का जवाब एकदम तगड़ा सार्काज़म। वो कहता है, तो और क्या करूं, खुशियां मनाऊं। इस एक लाइन से क्लियर हो जाता है कि योगी किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। वो बता रहा है कि भाई, मेरे गुस्से की वजह है और बहुत बड़ी वजह है। और फिर यूजी वो लाइन बोलता है जो उसके गुस्से की जड़ तक ले जाती है। ये सिर्फ गुस्सा या चिढ़ नहीं है, ये वो दर्द है जो एक बहुत बड़े धोखे और सदमे से निकला है। वो उस मोमेंट की बात कर रहा है जब उसकी जान चली गई थी। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये पूरा राज खुलेगा कि आखिर हुआ क्या था। एक ऐसा सच जो आपको बताएगा कि सुकुना की क्रूरता का कोई अंत नहीं है। तो सुकुना अपनी तरफ से कहानी सुनाना शुरू करता है, लेकिन सुनिए, उसकी सफाई में ही उसकी असली नीयत छिपी है। वो कहता है, मैंने तुम्हारा हाथ ठीक किया था। मतलब वो इसे एक एहसान की तरह जता रहा है। और एहसान जताने के ठीक बाद वो अपनी मांग रखता है, कम से कम थैंक यू तो बोल दो। बस यहीं पर सुकुना का असली चेहरा, उसका मैनिपुलेटिव साइड बिल्कुल साफ हो जाता है। ये मदद नहीं थी, ये एक डील थी। वो चाहता था कि यूजी उसके कर्ज के नीचे दब जाए। और फिर यूजी का जवाब आता है, इस पूरी बातचीत का सबसे खौफनाक मोमेंट। वो बताता है कि सुकुना के इस सो कॉल्ड एहसान के ठीक बाद क्या हुआ था। सुकुना ने उसका हाथ ठीक किया और अगले ही पल उसके सीने से उसका दिल बाहर निकाल लिया। तो यहाँ हमें सुकुना का माइंडसेट एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। स्टेप 1, एक एहसान करो। स्टेप 2, उसके बदले में थैंक यू की डिमांड करो। और स्टेप 3, उसी एहसान की आड़ में सबसे भयानक काम को भी सही ठहरा दो। उसके लिए हर चीज एक लेन देन है, एक सौदा। तो इस छोटी सी बातचीत से आखिर हमें सुकुना के बारे में क्या समझ आया? ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये तो उसके कैरेक्टर का पूरा निचोड़ था। देखिए, ये डायलॉग हमें बताता है कि सुकुना सिर्फ बुरा नहीं है, वो सेडिस्टिक है। मतलब उसे दूसरों को तकलीफ देकर मजा आता है। वो हर चीज को एक सौदे की तरह देखता है। एक मास्टर मैनिपुलेटर है जिसमें एम्पैथी मतलब सहानुभूति जीरो है। उसके लिए इंसान की जान बस एक चीज है जिसे वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सिर्फ एक विलन का डायलॉग नहीं है, ये सुकुना की फिलॉसफी है, उसका जीने का तरीका है। पावर, कंट्रोल और डोमिनेंस। वो दुनिया को ऐसे ही देखता है, जहां कमजोर को कुचलना ही सबसे बड़ा नियम है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि पावर और क्रूरता यानी ताकत और जुल्म में आखिर क्या फर्क है। सुकुना को देखकर तो यही लगता है कि जब किसी के पास बेहिसाब ताकत आ जाती है तो क्या वो क्रूर बन ही जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।